हेलो एंड वेलकम टू शैश कोड 30 डे 9। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एरे 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एरे इज कंसिडर्ड स्पेशल इफ एवरी पेयर ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट्स कंटेन्स two numbers with different parity. You are given an array of integer nums and a 2D integer matrix queries where queries of I equal from and to. Your task is to check that subarray from to is special or not. Return an array boolean answer such that answer I is true if nums from to is special. Okay, we'll understand the problem. Constraints क्या कह रहे हैं, nums की लेंथ आपकी 1 से 10 पावर 5 तक है, nums of I 1 से लेके 10 पावर 5 तक है, क्वेरी की लेंथ 1 से लेके 10 पावर 5 तक है, क्वेरी ऑफ I की लेंथ 2 है आपकी, क्वेरी ऑफ आई 0 और आई ऑफ 1 ये आपके दोनों ही 0 से लेके n-1 की रेंज में। ठीक है, गुड। ओके, सो इस इनपुट में आपको एक एरे गिवन है एंड एक क्वेरीज का 2D एरे गिवन है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है स्पेशल एरे या स्पेशल सब एरे। ठीक है, ये कैसा सब एरे होगा, तो बेसिकली कोई भी ऐसा सब एरे जिसमें दो एडजेसेंट एलिमेंट्स की पैरिटी डिफरेंट हो उसे हम कहेंगे स्पेशल एरे या स्पेशल सब एरे। अब पैरिटी होती क्या है, तो जैसे कोई नंबर ऑड है तो उसके बगल वाला इवन होना चाहिए, फिर उसके बगल वाला ऑड होना चाहिए, मतलब एडजेसेंटली चलना चाहिए। तो ये आपका पैरिटी प्रॉपर है। अगर आपको कभी भी दो ऑड साथ में मिल जाए, दो इवन साथ में मिल जाए, इन दोनों ही केस में हम कहेंगे पैरिटी सेम है। तो ये हमारा फॉल्स वाला केस है। ठीक है, तो ये आपके स्पेशल एरे की डेफिनेशन है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनपुट में आपको एक नम्स एरे गिवन है, आपको क्वेरीज का 2D एरे गिवन है। आपको बताना है क्वेरीज वाले एरे में ये जो रेंज गिवन है 0 से लेके 2, ये कैसी रेंज है, इंडेक्स की रेंज है। इसकी इंडेक्सिंग करो तो ये हो गया। ठीक है, तो 0 to 2 यानी पहला सब एरे आपका ये हो गया। आपको बताना है क्या ये आपका स्पेशल है या नहीं, तो बेसिकली ट्रू या फॉल्स। और सिमिलरली 2 से लेके 3 तक ये दूसरा, तो इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 3 तक ये वाला स्पेशल एरे है यानी ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको रिटर्न क्या करना है, आपको फाइनली रिजल्ट रिटर्न करना है क्वेरीज साइज का। क्वेरीज की साइज कितनी है, 2। अब ये पहला वाला क्या है, 0 से लेके 2, तो 0 से 2 क्या है, तो 4 इज योर इवन। ठीक है, देन 3 इज योर ऑड, बट 1 इज ऑल्सो योर ऑड। साथ में दो ऑड आ गए तो यहाँ पे आप फॉल्स बना दोगे। ठीक है, पहले का आंसर हो गया फॉल्स। दूसरे का क्या होगा, 2,3, इंडेक्स 2 से 3 तक, 1,6, 1 है आपका ऑड, 6 है आपका इवन। ठीक है, तो ये ऑड इवन बन गया, यानी दोनों की पैरिटी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, बस आपको ये रिटर्न करना है। ओके, तो चलो इसे समझते हैं ब्रूट फोर्स क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, आप इस क्वेरी वाले एरे को आइटरेट करो। आपको पहला मिला 0 से लेके 2 तक, तो यहाँ पे स्टार्ट करना। अब आपको 0 से 2 बोला, आप फर्स्ट इंडेक्स पे अपना पॉइंटर रख दो, मतलब स्टार्टिंग वाला +1, एंड इसको इसको कंपेयर करो, यानी कि वी कैन से नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ i-1। ठीक है, नम्स ऑफ i-1, इन दोनों का आप कंपेयर करो। सो बेसिकली यू आर कंपेयरिंग 3 and 4। तो 3 आपका क्या है, ऑड है, तो इसके पिछले वाला इवन होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ये आपका पेयर क्या है, वैलिड है। देन आप इसे आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब आप आ गए इंडेक्स नंबर 2 पे। ठीक है, विच इज़ द लास्ट इंडेक्स। तो अब हम कंपेयर करेंगे 1 को इसके पीछे वाले से। तो 1 आपका ऑड है, 3 भी आपका ऑड है, तो इस केस में आप कह सकते हो फॉल्स। जैसे ही आपको फॉल्स मिले वहीं से रिटर्न कर जाओ, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। ऑल्दो ये वाला एरे यहीं पे ख़त्म हो जाता है 0 से 2 वाला, बट एनीवे अगर और भी एलिमेंट्स होते तो आप यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 2,3। तो इंडेक्स 2 + 1 पे आप जाके खड़े हो जाओ, एंड देन इसको इसके पीछे वाले से कंपेयर करो। तो 6 and 1 को आप कंपेयर कर लो। 6 आपका इवन है, 1 आपका ऑड है, कंडीशन ट्रू। इस केस में आंसर कितना आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, देन यहाँ पे और कोई क्वेरी बचा नहीं, ये आप एरे में डाल करके रिटर्न कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपका क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, तो लेट्स से क्वेरीज की लेंथ m है और नम्स की लेंथ n है। ठीक है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इस m को तो आइट्रेट कर ही रहे हैं, बिग O ऑफ n कंप्लीटली आइट्रेट कर रहे हैं, बट हम हर क्वेरी के लिए इसको आइट्रेट करेंगे बेस्ड अपॉन इस क्वेरी की लेंथ कितनी है। क्वेरी की लेंथ कितनी भी हो सकती है, लेट्स से वर्स्ट केस में आप n टाइम्स ट्रैवल कर रहे हो हर एलिमेंट के लिए, लेट्स अज्यूम दिस। ठीक है, तो इस केस में ये आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई m/n। क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैन वी ऑप्टिमाइज दिस अप्रोच। ओके, सो मैंने नम्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे काउंट से खेलने वाले हैं। ठीक है, अब काउंट का गेम क्या है, काउंट का गेम ऐसा है कि आपको जो क्वेरीज दी हुई हैं वो तो रैंडम है, बट इसको हम एफिशिएंटली सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर हमें पहले से ही पता हो कि कौन सी रेंज का आंसर क्या होने वाला है, मतलब हाउ टू फाइंड आंसर ऑफ एनी रेंज।
ठीक है। तो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम इसे ड्राई रन करते हैं, देन आपको मैं अच्छे से लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। तो बी विद मी, अभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वील क्रिएट वन काउंट एरे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट, ठीक है। अभी पहला एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सेम पैरिटी वाला है या डिफरेंट पैरिटी वाला है। तो इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, ये तो एरे को स्टार्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भाई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, इसमें आप जीरो स्टोर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थ्री। अब थ्री के लिए आपके पास कंपेयर करने के लिए आप थ्री एंड फोर को कंपेयर कर सकते हो, जस्ट पीछे वाले से कंपेयर करते रहो। तो थ्री आपका क्या है, ऑड है। फोर आपका क्या है, इवन है। दोनों डिफरेंट है, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वन। वन आपका ऑड है, थ्री भी आपका ऑड है। तो यहाँ पे एक पेयर आपको दोनों ऑड ऑड वाला मिल गया। तो वी कैन से यहाँ पे इशू है, तो आप यहाँ पे वन स्टोर कर सकते हो, मतलब यहाँ तक का प्लस वन, ठीक है। जीरो प्लस वन बेसिकली यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको मिला सिक्स। नाउ अगेन सिक्स आपका इवन है, वन आपका क्या है, ऑड है। तो वी कैन से यहाँ पे क्या स्टोर होगा, जीरो नहीं। प्रीवियस तक का आंसर है वन और इसका आंसर है जीरो, मतलब ये डिफरेंट पैरिटी है, ठीक है। तो वी कैन से वन प्लस जीरो, क्योंकि ये क्या डिनोट कर रहा है ये वाला एरे, कि इस यहाँ तक कितने प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल टास्क चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये है इंडेक्स नंबर फोर, ये है इवन, इसके पीछे है एक इवन। तो दो इवन एक साथ है, तो यानी कि ये सेम पैरिटी वाला हो गया। तो इसका आंसर तो वन हो गया और इससे पहले तक का आंसर वन था, तो वन प्लस वन इज टू, ठीक है। यहाँ तक का टू, टू थ्री फोर, इंडेक्स फोर तक का आंसर है टू। नेक्स्ट चलते हैं थ्री। थ्री आपका क्या है, ऑड। फोर आपका क्या है, इवन। तो वी कैन से ऑड इवन डिफरेंट पैरिटी है, तो इसका आंसर होगा जीरो। यहाँ तक का आंसर है टू, टू प्लस जीरो इज टू ओनली, ठीक है। इंडेक्स नंबर फाइव। लास्ट में देखते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर सिक्स पे क्या चल रहा है। तो ये है आपका ऑड, इसके पहले भी है आपका ऑड, दो एडजेसेंट ऑड, यानी इसका आंसर हो गया वन, ये गड़बड़ चीज़ है। प्रीवियस आंसर है टू, टू प्लस वन इज थ्री, ठीक है। तो आप देखो, आपने बेसिकली इस सब एरे के बेसिस पे क्या बोला कि इंडेक्स नंबर सिक्स तक तीन ऐसे पेयर हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, थ्री कॉमा वन, ठीक है, सिक्स कॉमा फोर, थ्री कॉमा वन, ऑड ऑड, इवन इवन, ऑड ऑड, करेक्ट, ठीक है। अब आप ऐसे ही कितने भी इंडेक्स का देख सकते हो, किसी भी इंडेक्स पेयर का देख सकते हो। अब लेट्स से मुझे रेंज का देखना, तो मैं कैसे देखूंगा, देखो। तो लेट्स सी जीरो कॉमा टू, टू कॉमा थ्री है, ठीक है। और कुछ बना लेते हैं, चलो ये वाला देखते हैं, ठीक है। सिक्स, इंडेक्स थ्री से लेके फाइव तक ये आपका इवन इवन ऑड है ना। तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करना है। देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे, थ्री कॉमा फाइव तक का, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आप क्या जाओगे, आप देखोगे यार पांचवें इंडेक्स पे क्या पैरिटी है, ठीक है। तो आप पांचवें इंडेक्स के काउंट पे जाओ, काउंट बोल रहा है टू, यानी कि पांचवें इंडेक्स तक, ठीक है। समझो इस चीज़ को, इंडेक्स जीरो से लेकर के पांचवी इंडेक्स तक आपका दो पेयर है जो गड़बड़ है। देन इंडेक्स थ्री तक जितना है उतना आप माइनस कर दो। जीरो से लेकर के इंडेक्स थ्री तक कितना पेयर है जो गड़बड़ है, तो आप इंडेक्स थ्री पे जाके देखो वन, ठीक है। तो वी कैन से टू माइनस वन, यानी कि ये जो बीच वाला हिस्सा है सिक्स से लेकर के थ्री तक, यहाँ टू माइनस वन यानी एक ऐसा पेयर है जो गड़बड़ है, ठीक है, विच इज सिक्स कॉमा फोर। अब समझ में आया मैंने काउंट क्यों निकाला था। तो अब आप किसी भी रेंज तक का फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली टू कॉमा थ्री का देखते हैं। सो टू कॉमा थ्री का रिजल्ट आपका क्या होगा, आप कह सकते हो इंडेक्स नंबर थ्री तक देखो, तो स्टार्टिंग से लेकर के इंडेक्स नंबर थ्री, ठीक है, इसका आंसर है वन। तो वी कैन से वन माइनस, देन स्टार्ट आपका क्या है टू, इंडेक्स नंबर टू। तो स्टार्टिंग से लेकर के इंडेक्स नंबर टू का आंसर क्या है, दैट इज ऑल्सो वन। तो वी कैन से वन माइनस वन इज जीरो। तो जीरो मतलब कोई भी गड़बड़ पेयर नहीं है, तो आप कह सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। टू कॉमा थ्री का आंसर टू है। अब सिमिलरली जीरो कॉमा टू के लिए निकालते हैं, तो स्टार्टिंग से टू का आंसर है आपका वन, ठीक है, माइनस स्टार्टिंग से जीरो तक का आंसर है आपका जीरो, ठीक है। तो वन माइनस जीरो इज़ वन, यानी कि जीरो कॉमा टू के बीच में यहाँ तक में, ठीक है, कोई एक ऐसा पेयर है जो गड़बड़ है, दैट इज़ थ्री कॉमा वन, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या दोगे, फॉल्स, क्लियर। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो सबसे पहले आपने ओ ऑफ एन टाइम में फाइंड किया ये काउंट एरे, ठीक है। तो दिस इज ओ ऑफ एन। देन आपने क्या किया, इस क्वेरी को आइट्रेट करके अपना रिजल्ट निकाला, दिस इज कांस्टेंट ऑपरेशन, खाली आप माइनस कर रहे हो। तो प्लस ओ ऑफ एम, ठीक है। एंड आपने एक्स्ट्रा स्पेस कितनी ली यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्पेस आपने ली है ओ ऑफ एन, ठीक है। तो दिस इज कंपैरेटिवली अ मच बेटर सोल्यूशन, ग्रेट। चलो इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले वील क्रिएट द काउंट एरे, इंट काउंट इज इक्वल टू न्यू इंट, we can say of size n. What is n? Nums dot length, nums dot length. Now we will say
काउंट ऑफ जीरोथ इंडेक्स का आंसर कितना आएगा 0 एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें करंट पेयर चेक करना है, तो आई कैन से इंट पैरिटी इज इक्वल टू, बेसिकली मुझे यहाँ 0 या 1 चाहिए। ठीक है, तो आई कैन से अगर नम्स ऑफ आई, ठीक है, मॉडुलो 2 इक्वल्स है नम्स ऑफ आई माइनस 1 मॉडुलो 2 के, यानी कि चाहे दोनों इवन हो चाहे दोनों ऑड हो, तो इस केस में पैरिटी सेम है तो आप कह सकते हो 1, अदरवाइज पैरिटी है आपकी, अदरवाइज पैरिटी है आपकी 0। ठीक है, तो ये आपने पैरिटी निकाल ली। नाउ काउंट का आंसर क्या होगा, काउंट ऑफ आई इज इक्वल टू काउंट ऑफ आई माइनस 1 प्लस आपका पैरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो वी कैन से बूलियन रिजल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू बूलियन। ठीक है, ये आपका कितने साइज का बनेगा, तो लेट्स कैलकुलेट एम इज इक्वल टू क्वेरीज डॉट लेंथ। ठीक है, ये आपका बनेगा एम साइज का। Now let's iterate. So for int I is equal to 0, I is less than m and then I plus plus, ठीक है, and we can say int start is equal to queries of I of zeroth index। ठीक है, पहला आपका start हो गया, देन इंडेक्स 1 पे आपका क्या है, एंड है। ठीक है, तो दिस इज एंड। अब हम यहाँ पे रिजल्ट अपना स्टोर करेंगे, तो रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू काउंट ऑफ एंड माइनस काउंट ऑफ स्टार्ट। इफ दिस वैल्यू इक्वल 0 तब आप ट्रू रिटर्न करना, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा टास्क हो गया। बढ़िया, अभी यहाँ पे इस फॉर लूप के बाहर आते हैं एंड वी कैन से रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, ये आपका सिंपल सा टास्क है। तो चलो अब इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। डे 9 कंप्लीट कितना, 86% फास्ट है। ठीक है, ओके, सो ये था। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि क्या तुम लोग को लॉजिक बिल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कि आप बहुत दिन से कोड कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप फंस गए हो, आप खाली एडिटोरियल्स देख रहे हो, दूसरों के सोल्यूशंस देख रहे हो, आपसे खुद से कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपका ऐसा हाल है तो आप इस वीडियो पे मुझे कमेंट करके बताओ। आई ट्राई कि मैं कमिंग सैटरडे या संडे को एक वीडियो डालूँ इस पर, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम। ठीक है, तो या दैट्स इट, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक